मंत्री का चेहरा अभी भी एक सस्पेंस बना हुआ है। ऐसा माना जा रहा है कि सीएम के चेहरे पर बहुत जल्द फैसला हो जाएगा। छत्तीसगढ़ बीजेपी के अध्यक्ष अरुण साव ने सांसद पद से इस्तीफा दे दिया और साथ ही जल्द ही सीएम के चेहरे पर फैसला होगा, यह दावा भी किया। तो वहीं कुनकुरी से नवनिर्वाचित विधायक विष्णुदेव साय ने भी कहा कि जल्द ही सीएम पद पर कौन चेहरा होगा यह फैसला हो ही जाएगा। पर्यवेक्षक जल्द ही विधायकों की बैठक लेंगे। और वहीं दूसरी ओर जीतने वाले तीनों ही सांसदों अरुण साव और गोमती साय ने लोकसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। दरअसल इस वक्त जो स्थिति बनी हुई है, चाहे छत्तीसगढ़ की बात करें, मध्य प्रदेश की बात करें, राजस्थान की बात करें, लेकिन छत्तीसगढ़ की विशेषकर स्थिति की यदि बात करें तो इस पूरे घटनाक्रम में इस पर फैसला होना अभी बाकी है। प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने इस्तीफा दे ही दिया है और ये वो विधायक हैं, मतलब अब जो चुनकर आए विधायक हैं, जो पहले सांसद थे और अभी उन्हें अपने बतौर संसद के सदस्य उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। और सीएम के चेहरे पर अभी भी सस्पेंस बरकरार है। अभी की स्थिति यह है कि अरुण साव और जिस तरह से रमन सिंह और कई नामों को लेकर चर्चा है। बहरहाल आगे स्थिति क्या होगी इस पर नजर रहेगी। सभी कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर काम किया और हम सबके प्रयत्नों से छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी को बहुमत मिला है। सरकार का नेतृत्व कौन करेंगे, ये पार्टी का विधायक दल और केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा। मुझे लगता है कि बहुत जल्दी ही इस पर निर्णय हो जाएगा और छत्तीसगढ़ में सरकार का गठन हो जाएगा। देखिए, मैं पार्टी का एक सिपाही हूं और पार्टी ने बहुत कुछ दिया है। हम 30 वर्षों के दौरान में 2 बार विधायक, 4 बार सांसद रह चुके हैं। पार्टी के अध्यक्ष का दायित्व 3-3 बार मिला है। मोदी जी के मंत्रिमंडल में एमओएस का भी दायित्व हमने निभाया है। तो पार्टी ने बहुत दिया है और पार्टी का हर आदेश हम मानते हैं और आगे भी जो आदेश होगा हम मानेंगे। भाजपा नेता और नारायणपुर से नवनिर्वाचित विधायक केदार कश्यप ने कहा कि बीजेपी का कोई भी कार्यकर्ता सीएम का फेस हो सकता है। विधायक केदार कश्यप आदिवासी मुख्यमंत्री के सवाल पर बोले कि जाति पाति धर्म नहीं, भाजपा का कोई भी कार्यकर्ता सीएम हो सकता है। उन्होंने कहा कि पर्यवेक्षकों की नियुक्ति के बाद सरकार का गठन प्रक्रिया का काम शुरू होगा। मुख्यमंत्री का चेहरा केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा। आ रही कई अब पुलिस अधिकारियों के नाम सामने आए हैं, तो इस पर क्या कहेंगे? अब आपकी सरकार आ गई है तो महादेव ऐप को लेकर भी कार्रवाई होगी। देखिए, आगे देखिए, आगे बहुत कुछ होगा। जो गड़बड़ियां हुई हैं, जो यहाँ पर लोगों को लूटने का काम हुआ है, जिस तरीके से लोगों के परिवार को बर्बाद करने की कोशिश हुई है, ऐसे लोगों पर कार्रवाई तो निश्चित तौर पे होगी। जी बिल्कुल। अभी संगठन लगातार वहाँ दिल्ली में बैठक चल रहा है, अभी विधायक दल की बैठक होनी है, पर्यवेक्षक भी आने वाले हैं, तो संगठन से आप लोगों की अभी चर्चा कुछ हुई है इस बारे में? देखिए, अभी प्रदेश संगठन नहीं बल्कि पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक होगी और उसके बाद जो पर्यवेक्षक नियुक्त होगा, ये सब प्रक्रिया है। और अभी तो सभी चुनाव जीत के आए हैं, सभी अपने जीत की खुशी मना रहे हैं, लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर रहे हैं। और जिस तरीके से कार्यकर्ताओं ने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया और जिताने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, तो अभी जीत की खुशी सबके साथ में है। और जो पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगा उसके बाद फिर पर्यवेक्षक होगा और आगे की कार्रवाई आप देखते जाइए। केदार जी, अंतिम सवाल है कि सीएम के चेहरे को लेकर चर्चा चल रही है लगातार और चर्चा इस बात की है कि क्या आदिवासी मुख्यमंत्री एक चेहरा होना चाहिए? तो आदिवासी आप चेहरा, एक बड़े नेता हैं आप, तो इसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, ये तो चर्चा तो चलेगी ही और मुख्यमंत्री होगा और भारतीय जनता पार्टी का होगा। और भारतीय जनता पार्टी किसी धर्म, जाति या फिर समुदाय के आधार पर अपना मुख्यमंत्री नहीं चुनती और बल्कि लोगों का विकास पहली प्राथमिकता है। और हमारी कोशिश रहेगी कि जो भी मुख्यमंत्री हो, सरकार की पहली प्राथमिकता ये रहे कि लोगों के हित में काम करे, छत्तीसगढ़ के हित में काम करे।
तो ये थे केदार कश्यप, जिन्होंने कहा कि भ्रष्टाचारियों पर बुलडोजर तो चलेगा ही, वहीं पैमाना विकास होगा छत्तीसगढ़ के लिए। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ही सीएम बनेगा। कैमरामैन मनीष के साथ आकाश शुक्ला, न्यूज 18 छत्तीसगढ़, रायपुर। और भोपाल के बैरागढ़ से एक मामला सामने आया लव जिहाद का। दरअसल 14 साल के मासूम से दोस्ती और फिर उसे ब्लैकमेल। लड़की की शिकायत पर मामला थाने पहुंच गया है और मामला दर्ज कर आरोपी को हिरासत में ले लिया गया। बैरागढ़ से हेयर कटिंग की दुकान पर काम करता था लड़का। दरअसल आरोपी ने सोनू नाम से दोस्ती की थी, नाम बताया सोनू। लड़की को पता चलने के बाद लड़के का पूरा नाम सोनू खान है, इस पर पूरे मामले की जानकारी मिली और फिर उसके बाद बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने इस पूरे मामले में आगे विरोध में प्रदर्शन किया। और आपको बता दें कि बैरागढ़ थाने पहुंचे, सोनू के खिलाफ पॉक्सो एक्ट सहित कई मामलों में प्रकरण दर्ज करने की, जांच करने की उन्होंने मांग की है। जिसमें कल एक रिपोर्ट की है रात को थाने पे कि एक लड़का है सोनू खान करके, जो उसको हालांकि खान नहीं मालूम, उसको बस सोनू पता था कि सामने नाई की दुकान है, वहाँ पे वो काम करता है। और वो उसका पीछा करना, परेशान करना, आए दिन उसको कभी मोबाइल पे मैसेज कर देना, इस टाइप से परेशान करना। जो पूरा घटनाक्रम है, 14 साल की मासूम से दोस्ती की, उसके साथ ब्लैकमेलिंग की और इस पूरे मामले में जब लड़की को यह पता चला कि लड़का अपनी पहचान छिपाकर उससे बातचीत करता है और ये पूरे मामले का खुलासा कैसे हुआ, बात करेंगे। शैलेंद्र हमारे सहयोगी फोन लाइन पर है। शैलेंद्र, ये 14 साल की नाबालिग बच्ची से दोस्ती की, उसके साथ धोखा किया, क्या है ये पूरी कहानी? देखिए, बिल्कुल ये पूरा बैरागढ़ थाना इलाके का वासिस पूरा मामला है। 14 साल की नाबालिग बच्ची के साथ इस जो आरोपी है उसके द्वारा पहले दोस्ती की गई, बाद में उसको मैसेज किए जाने लगे और कई तरीके से उसको ब्लैकमेल और डरा धमका भी रहा था। जब कल देर शाम की बात है, ये आरोपी अपने साथ बच्ची को जबरदस्ती ले जाना चाहता था। पड़ोसियों ने जब इस बात को देखा और उसके बाद उसके परिवार वालों को, बच्ची के परिवार वालों को इसके बारे में सूचना दी, तो जब परिवार वालों ने बच्ची से बात की तो उसने बताया कि ये युवक है जिसका नाम सोनू खान बताया जा रहा है, वो उसको लगातार परेशान कर रहा है और मैसेज भी करता रहता है, उसको ब्लैकमेल करने का काम लगातार कर रहा है। उसके बाद परिवारजन बैरागढ़ थाने पहुंचे थे और बैरागढ़ थाना पुलिस ने इसमें बच्ची की शिकायत पर जो आरोपी है उसके खिलाफ मामला दर्ज करके उसकी गिरफ्तारी भी कर ली है और अब पूरे मामले की जांच में फिलहाल बैरागढ़ पुलिस जुट गई है। जी लेकिन शैलेंद्र, अभी इस पूरे घटनाक्रम को लेकर जिस तरह से बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने भी रोष जताया था, हालांकि अब कार्रवाई की जा रही है, तो स्वाभाविक है इस पूरे मामले पर जो उनका रिएक्शन आया। बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। और खबर महासमुंद से, जहां के खिलाड़ियों ने गोवा में खेली जा रही 37वें नेशनल गेम्स में स्वर्ण और कांस्य पदक जीता है। दरअसल सरायपाली के नील सागर ने मिनी गोल्फ में छत्तीसगढ़ को स्वर्ण पदक दिलाया, तो संजीव नायक और चयन कुमारी भी कांस्य पदक जीतने में सफल रहे। आपको बता दें कि नेशनल गेम्स में प्रदेश के 27 सदस्यीय दल ने हिस्सा लिया था। खिलाड़ियों ने अब तक 1 स्वर्ण, 1 रजत और 3 कांस्य पदक जीते हैं। कलेक्टर प्रभात मलिक ने सभी प्रतिभागियों और पदक विजेता खिलाड़ियों को बधाई दी है। और छत्तीसगढ़ में सत्ता परिवर्तन के बाद अब बुलडोजर की कार्रवाई भी लगातार जारी है। दूसरे दिन भी बुलडोजर एक्शन में नजर आया। राजधानी में दूसरे दिन भी बुलडोजर गरजा और कांग्रेस मुख्यालय के बाहर किए गए अतिक्रमण को बुलडोजर ने ध्वस्त किया, वहां से हटाया। नगर निगम ने दूसरे दिन रोड के किनारे ठेले और गुमटियों को हटाया। इस दौरान निगम की टीम और पुलिस बल मौजूद रहा। बुलडोजर की कार्रवाई जब्बार नाला और वीआईपी तराहा के पास हुई। आपको याद दिला दें कि कल के बीते रोज में भी इसी तरह से बुलडोजर ने एक्शन लिया था
और सड़क के किनारे रेहड़ी, खोमचे और चौपाटी जो बनाई गई थी उन्हें हटाया गया है। अवैध रूप से जो ये बनाए गए रेहड़ी खोमचे थे उन्हें हटाया गया। लोगों को, आम जनता को राहत दिलाने के लिए पहले भी यहाँ पर हटाए थे और इनको चेतावनी दिए थे कि यहाँ पर पुनः गाड़ी नहीं लगाएंगे, लेकिन उन्होंने लगाया तो आज हम जब्ती की कार्रवाई नगर निगम के द्वारा की जा रही है। शहर में लगभग सभी जगहों पे ये कार्रवाई चल रही है। यहाँ पर भी 23 के करीब ठेले हैं जिनको हटाने की कार्रवाई की जा रही है। ऐसे जहाँ पर भी सड़क साइड पे ठेले लगाए हैं जिन लोगों ने और जिनसे ट्रैफिक की समस्या होती है, ऐसे जगहों पे चिन्हित करके और कार्रवाई की जा रही है। तो पूरे रायपुर शहर में 10 जोनों में अलग अलग कार्रवाई चल रही है। हमारे जोन में अभी तक 23 कब्जे हटाए जा चुके हैं। कब्जे हटाए जाने का निरंतर ये अभियान चल रहा है। कल भी हटाए गए थे, आज भी हटाए जा रहे हैं। राजधानी रायपुर में बुलडोजर की कार्रवाई निरंतर जारी है और अब ये बुलडोजर पहुंच चुकी है कांग्रेस मुख्यालय के बाहर। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि ये कांग्रेस मुख्यालय के बाहर यहाँ से जो चौपाटियां जो लगी करती थी उन चौपाटियों को यहाँ से हटाया जा रहा है और लगभग 23 चौपाटी यहाँ पर मुख्यालय से बाहर जो है वो हटाया जा चुका है और ये कार्रवाई जो है वो निरंतर जारी रहेगी। राजधानी के सभी जोनों में बुलडोजर की ये कार्रवाई लगातार जारी है और सभी जगहों से अवैध निर्माण जो है वो हटाए जा रहे हैं। जिस रास्ते पे मैं अभी हूँ यहाँ पर लगातार इन चौपाटियों की वजह से ट्रैफिक की समस्या भी जो है वो लगातार सामने आती रहती थी और ऐसे में बीजेपी की सरकार आते ही जो प्रशासन भी है वो सख्त जो है वो नजर आ रहा है। यहाँ पर पुलिस बल और निगम की टीम की मौजूदगी में ये कार्रवाई जो है वो की जा रही है। पूरे राजधानी रायपुर में बीते दिनों से ये कार्रवाई अब तक जारी है। कैमरा पर्सन इमरान कुरैशी के साथ तनु वर्मा, न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़ रायपुर। रायपुर ही नहीं, भिलाई और बिलासपुर में भी बुलडोजर एक्शन में नजर आ रहा है। भिलाई में चकना सेंटर्स पर ताबड़तोड़ एक्शन लिया गया और अवैध रूप से चलाए जा रहे चकना सेंटर्स को बंद कराकर सामान जब्त किया गया। कार्रवाई के दौरान नगर निगम, पुलिस कर्मचारी, आयुक्त और एएसपी यहां मौके पर मौजूद रहे। और खबर बिलासपुर से, जहां बीएड में प्रवेश को लेकर छात्रों ने हंगामा कर दिया। दरअसल छात्रों ने कॉलेज पर अवैध वसूली करने का आरोप लगाया। उनका यह कहना था कि कॉलेज की ओर से एडमिशन में मनमानी की जा रही है, 2.5 लाख रुपए मांगे जा रहे हैं और इसको लेकर सभी छात्रों और छात्राओं ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर इसकी शिकायत दी। और यहाँ पे पैसे की बहुत धांधली चल रही है। बोल रहे हैं कि 2.5 लाख रुपए में एडमिशन लेना है तो और यहाँ पे ना प्रचार का अता पता है। कॉलेज गए थे, कॉलेज में किसी का अता पता नहीं है और यहाँ नाम ही नहीं दे रहे हैं किसी का, ना नाम बता रहे ना फ़ोन नंबर दे रहे हैं। एक मैडम है जो अंदर घुस के बैठी हुई है बस। आज 3rd काउंसलिंग चल रही है जो कि 5वां फेज़ है, जिसमें लोगों का अलॉटमेंट हुआ पर ये कॉलेज जो है वो एडमिशन नहीं देना चाहता है। पता नहीं क्यों नहीं देना चाहता है, इसका मैं जानकार तो नहीं हूँ, पर ये तो पता है मेरे को कि ये कॉलेज जो है ये इंटरनली कई चीज़ों में इन्वॉल्व रहा है, हमेशा से ही रहा होगा, पता नहीं मुझे। पर आज मैं जिस परिस्थिति पे हूँ, 3 दिन से मैं आ रहा हूँ, ये कॉलेज कभी बंद रहता है, कभी यहाँ एडमिशन नहीं हो रहा है, कभी इनके पास लिस्ट नहीं रह रही है, ऐसे करके ये इनके पास हर चीज़ का एक बहाना है। और खबर जांजगीर चांपा से है, जहां शिक्षा विभाग में बड़ा हादसा टल गया। दरअसल जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय परिसर में संचालित समग्र शिक्षा विभाग के कार्यालय की छत गिर गई। हादसे के वक्त प्रभारी अधिकारी के साथ अन्य कर्मचारी भी काम कर रहे थे, तभी कार्यालय की छत गिर गई और इस हादसे में 2 कर्मचारियों को चोट आई है। आपको बता दें कि इस पूरे मामले में कई अन्य कर्मचारी जो वहां मौजूद थे सुरक्षित हैं और भवन की जर्जर हालत को सुधारने के लिए कई बार शासन और प्रशासन से पत्राचार किया गया, लेकिन समस्या के स्थायी निराकरण के लिए कोई कार्रवाई नहीं की गई। प्रतिदिन की भांति इस बार भी हम लोग साथ बैठ के नरेंद्र पटेल के सामने ऑफिशियल काम कर रहे थे
तो अचानक से बहुत ज़ोर से आवाज़ आई, तो हम लोग सब अपनी जान बचाने के लिए टेबल के नीचे छिपे और ये बिल्डिंग थोड़ा होश में आया तो देखा तो बिल्डिंग थोड़ा गिर चुका था पूरा। कहाँ पे चोट आई? जी सर, सर में ही थोड़ा चोट आई है। अरे चोट तो आई है भाई, ये पुरानी बिल्डिंग है, बहुत पुरानी, और इसमें रहना मुश्किल है, इसमें ऑफिस में बैठ करके काम करना मुश्किल है ना। मेरे ऑफिस के अंतर्गत हमारा जो कंप्यूटर ऑपरेटर है नरेंद्र पटेल बैठे थे, अकाउंटेंट सोनी बैठे थे, सोनी जी को चोट आई है ना। और उसके बाद में तो यहाँ पर सभी जगह चूह रहा है। और प्रदेश में मिट्रॉन्ग तूफान के असर का दूसरा दिन, इसको लेकर सबसे बड़ी समस्या किसानों के लिए यह बना हुआ है, जहां पर खेतों में लगी हुई फसल की चिंता किसानों को